नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को धनतेरस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि मां लक्ष्मी आपके ऊपर धन बरसाए और आपके जीवन को खुशियों से भर दे। यही कामना है कुमार अभिषेक की खबर में मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। तो आप सबों को हैप्पी धनतेरस। तो चलिए खबरों की अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से ही हम आपको देंगे, क्योंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन था। तो आज बहुत सारे जो अंतिम समय में लिस्ट आए भाजपा की तरफ से भी, मतलब महायुति की तरफ से भी और महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी, तो लास्ट मिनट में बहुत सारे नाम अनाउंस किए गए और बहुत सारे लोगों ने लास्ट मिनट में पर्चा भरा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे बागी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना शिंदे ग्रुप हो, चाहे अजित पवार ग्रुप हो, या इधर में अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी, तो सब में कहीं ना कहीं बागी एक चुनौती दे रहे हैं बहुत सारे सीटों पर। जैसे कि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको पता है कि गोपाल शेट्टी जो कि मुंबई नॉर्थ से एमपी रहे 2014 में भी 5 साल के लिए, फिर 2019 में भी, तो उनका टिकट काटकर पीयूष गोयल को टिकट दिया गया था। बाद में पीयूष गोयल, अमित शाह को खुद उनके घर जाना पड़ा था उनको मनाने के लिए, तो उन्होंने फिर समर्थन दिया था पीयूष गोयल को अपना। लेकिन उनकी उम्मीद थी कि शायद पार्टी उन्हें विधानसभा का टिकट जरूर देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दे करके मिस्टर उपाध्याय को टिकट दिया बोरीवली से, तो फिर उन्होंने फैसला किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने के बागी सुर भी सामने आ गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, जो महाविकास आघाड़ी है जिसमें कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार गुट शामिल है एनसीपी की, तो उनमें भी बहुत सारे बागियों से निपटने की चुनौती इन दलों के पास है और काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, चाहे महायुति हो चाहे महाविकास आघाड़ी हो। हालांकि नाम वापसी की अंतिम तारीख है, हम बता सकता हूं कि मैं कि 4 नवंबर, लेकिन उससे पहले किस तरह से बागियों से निपटा जाए, क्या नाम वापस करा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वही हम अगर बात करें एक और सीट की, मानखुट शिवाजी नगर, तो यहाँ पर नवाब मलिक को टिकट देने से बीजेपी ने रोका था एनसीपी अजित पवार गुट को, और कहा था कि उनके ऊपर दाऊद से संबंध के आरोप हैं। बीजेपी ने ये आरोप खुद लगाए, तो ऐसे में उन्हें टिकट नहीं मिलना चाहिए। तो उन्होंने अनुशक्ति नगर से एनसीपी अजित पवार गुट ने उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दिया। कुछ दिन जो है 4-5 दिन में सभी पार्टियां कोशिश करेगी कि बागियों को मनाया जाए और कहीं वो अपना नाम वापस ले लें, ऐसी उनको रिक्वेस्ट की जाए और उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए ताकि चुनावों में पार्टियों का नुकसान ना हो। तो चलिए, ये महाराष्ट्र चुनाव की बात थी। हमारी दूसरी खबर भी चुनाव से ही जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस पार्टी को बहुत लंबा जवाब दिया है, और इस लंबे जवाब में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को साफ तौर पर ये एक तरह से चेताया है कि वो बेबुनियाद आरोप इलेक्शन कमीशन पर और ईवीएम मशीन पर ना लगाएं, क्योंकि पिछले 5 साल का उन्होंने उदाहरण दिया है जहां पर कई मौकों पर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए थे। जो भी रिसेंटली चुनाव हुआ हरियाणा में, जिसमें कि बीजेपी को 48 सीटें मिली, कांग्रेस को 37 सीटें मिली और बीजेपी ने कंफर्टेबली वहां अपना बहुमत हासिल कर लिया, उसमें भी कांग्रेस की तरफ से 20 ऐसी सीटें थी जिन पर संदेह जताया गया था कि यहां ईवीएम मशीन के साथ टेम्परिंग की गई है। मेन मुद्दा था ईवीएम की बैटरी को लेकर के। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि कई जगह बैटरी 99% तक चार्ज दिखाया जा रहा था, तो कहीं 60 से 70% तक। तो ऐसा क्यों था? तो चुनाव आयोग ने इसकी पूरी जांच की और काफी लंबा चौड़ा जवाब कांग्रेस को दिया है और कहा है कि भविष्य में आप अगर कोई भी आरोप लगाते हैं तो उसको बगैर सबूत के न लगा